हेलो दोस्तों, मैं अतुल दुबे स्वागत करता हूं आपका चाक बोल्ट चैंपियंस में। आज हम तीन मृदा के बारे में पढ़ेंगे। एक लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं लाल मिट्टी से। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काले मिट्टी के बाद अगली हमारी जो दो मिट्टियां हैं वो हैं एक लाल मिट्टी और दूसरी है हमारी क्या, मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बारे में अपन को क्या करना है, अब पढ़ना है। अब ये लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी को जानते हैं, ये उन मौसमों पर जनरेट होती है या बनती है, ठीक है, जहाँ का मौसम कैसा हो, शुष्क और तार मौसम पर ये क्या होती है, बनती है। और इसका जो मुख्य सोर्स है वो तापी नदी की जो घाटी है उसकी जो चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, तो उन चट्टानों के टूटन से ये लाल मिट्टी जो होती है हमारी क्या होती है, बनती है। इसका रंग लाल कलर का होता है, ठीक है ये। और कहीं कहीं पर यही मिट्टी केवल लाल कलर में ना होकर बल्कि भूरे रंग में, लाल रंग में, काली, ठीक है, चॉकलेटी और पीले, इन कलरों पर भी ये मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। इसके बाद अगला है हमारा क्या, गहराई में उर्वरक शक्ति की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। इसके बाद इसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक। के बुंदेलखंड से होकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक सभी क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक। मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, यूपी, ठीक, आपका राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे स्थानों पर भी ये लाल मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। इसकी जो मुख्य फसल है लाल मिट्टी में, जो मुख्यतः हम बोते हैं वो होती है हमारी क्या, बाजरा की फसल जो है इस लाल मिट्टी के लिए मुख्यतः है, ठीक। और इस पर गेहूं, दालें और मोटे अनाज जो होते हैं वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, बोए जाते हैं इस मिट्टी पर, ठीक। तो पहली बात तो ये शुष्क और तार वाले क्षेत्रों पे पाई जाती है। इसके बाद इसका रंग केवल लाल नहीं हो सकता, इसके अलावा इसका जो रंग है भूरा, लाल, काली, चॉकलेटी और पीले कलर में भी ये क्या होती है, कई क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहा, एल्युमिनियम और चूना इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पोषक तत्व के रूप में बहुत अधिक रूप में यहाँ पे क्या होता है, उपस्थित होता है। यूपी के बुंदेलखंड, ठीक है, प्रायद्वीप तटों पर ये क्या होती है, पाई जाती है क्षेत्रों पर। इसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों पर भी ये जो लाल मिट्टी है वो क्या होती है, पाई जाती है। बाजरे की फसल लाल मिट्टी की मुख्य फसल में से एक है और इसमें अन्य फसलें भी बोई जा सकती हैं, गेहूं, दालें, ठीक है, और जो मोटे अनाज होते हैं हमारे, ठीक है, वो भी फसलें इस पर क्या होती हैं, बोई जाती हैं। इसके बाद अगली है हमारी क्या, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, बालू इसकी जो मात्रा होती है मरुस्थलीय मिट्टी में सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसमें बालू के अंश क्या होते हैं, अधिकतम रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद बालू के कण मोटे होते हैं, इसमें दाने की जो रेत होती है जिसको हम कहते हैं वो इस मिट्टी में अधिकतम रूप में पाया जाता है। यहाँ पे शुष्क भाग पर ये क्या होती है, ये मिट्टी जम गई है, ठीक। खनिज और नमक इस मिट्टी में अधिकतम रूप में पाया जाता है। इसके बाद नमी की कमी होती है, मतलब ये मिट्टी जैसे हमारी काली मिट्टी थी तो नमी को बहुत देर तक एब्जॉर्ब करके रख सकती थी, लेकिन ये मिट्टी जो है वो नमी को उतनी देर तक एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकती, बहुत जल्दी ये क्या हो जाती है, सूख जाती है, ठीक। ये तो हालांकि क्या होती है, सिंचाई ना हो अगर उसकी तो वो मिट्टी कैसी रहती है, बंजर रहती है, लेकिन अगर सिंचाई कर दी जाए तो ये मिट्टी कैसी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तरबूज वगैरह ऐसी ही जमीन पर बोया जाता है जो रेतीली जमीन होती है, ठीक है, और जितनी भी रेतीली जमीन होती है वो सब मरुस्थलीय मिट्टी के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद इसकी जो मुख्य फसलें होती हैं वो होती है गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, ठीक है, और सब्जियां मुख्य रूप से इस मिट्टी पर क्या होती हैं, बोई जाती हैं। शुष्क प्रदेशों में ये मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है, ठीक। राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, ठीक है, और दक्षिण हरियाणा और दक्षिण उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों पर इस मिट्टी की अधिकता होती है, मतलब यहाँ पर रेतीली जमीन क्या होती है, पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। और रेतीली जमीन का मतलब है इसमें बालू का जो अंश होता है या रेत के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ी बड़े होते हैं, ठीक। नमी को बहुत देर तक ये नहीं सोख सकती है, बहुत ही जल्द क्या हो जाती है, सूखी हो जाती है, ठीक। तो ये थी हमारी दो मिट्टियां, ठीक, एक मरुस्थलीय मिट्टी और दूसरी क्या, लाल मिट्टी। अगली मिट्टी है हमारी क्या, पर्वतीय मिट्टी, ठीक। पर्वतीय मिट्टी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, ठीक है। इसका जो मुख्य सोर्स है या मुख्य जो केंद्र है, ठीक है, वो क्या है, हिमालय पर्वत की जो भी श्रृंखलाएं हैं वहाँ ये मिट्टी क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है।
पतली और दलदली। इस मिट्टी का जो नेचर होता है, इसकी पतली परत जमती है, ठीक है। इसका जो नेचर है वो कैसा है, ये पतली होती है और कैसी दलदली होती है ये, ठीक है, ये मिट्टी। दूसरी चीज, पहाड़ी ढाल के कारण टर्शियरी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। मतलब जहाँ ढाल होता है तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ढाल के कारण ये क्या होती है, बहती हुई है, तो इसको बोला जाता है टर्शियरी काली मिट्टी। बालुई छिलछिली, ठीक है, इसमें क्या होता है, बालुई वनस्पति के जो अंश होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, बालू की मात्रा इसमें अधिकतम होती है, ठीक है। छिलछिली होती है थोड़ी सी, अच्छी वर्षा होने पर, ठीक है, दून, ठीक, और कांगड़ा, ठीक है, दून और कांगड़ा की जो घाटियां हैं उस पर यह मिट्टी क्या होती है, जम जाने के कारण यहाँ पर चाय की पैदावार की जाती है। मतलब चाय क्या किया जाता है, यहाँ पे उगाया जाता है और बहुत अच्छी फसल होती है। ये पर्वतीय मिट्टी जो होती है चाय के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद जो इसकी मुख्य फसलें हैं, इसकी मुख्य दो फसलें हैं, एक है हमारी चाय और दूसरी होती है आलू। चाय और आलू की खेती पर्वतीय मिट्टी पर की जाती है, मतलब दलदली वाले क्षेत्रों पर, ठीक है। इस मिट्टी का नेचर ही होता है, कैसी होती है, दलदली होती है, ठीक है, पतली परत में होती है। दूसरी चीज, और हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इसका क्या है, मुख्य सोर्स है, या उन जगहों पर ये क्या होती है, पाई जाती हैं। अच्छी वर्षा होने पर दून और कांगड़ा की घाटियों पर चाय की अच्छी पैदावार होती है, किसके कारण, इस पर्वतीय मिट्टी के कारण। तो इस प्रकार से हमारी जो 6 प्रकार की मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब अगला टॉपिक है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मतलब मिट्टी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर वर्षा, अत्यधिक वर्षा होने के कारण या किन्हीं भी कारणों से मिट्टी वहां से क्या होती है, बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है। ऊपरी परत, जिसमें बताया था मैंने कि मिट्टी की जो 4 परतें होती हैं उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वहीं पर सारे जीवाश्म और सभी ह्यूम्स वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं वो सब ऊपरी सतह पर ही मिट्टी के क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो वो मिट्टी क्या होती है, बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, उसी मिट्टी का अपरदन कहते हैं, या मिट्टी का क्या कहते हैं, कटाव कहते हैं। अब इसके ये कई कारणों से हो रहा है आज के समय पर, ठीक है। मानव द्वारा वनों का विनाश, ये सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है कि खेती करने के लिए या मकान बनाने के लिए या सड़क यातायात के लिए किसी न किसी कारणों से क्या हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मिट्टी एक स्थान पर बहुत देर तक रुक ही नहीं पाती है वनों के अत्यधिक कटाव के कारण या वनों को अत्यधिक काटने से। इसके बाद दूसरा है पशुचरण से, ठीक है, अत्यधिक पशुचरण हो जाता है तो भी मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, जमीन कृषि से। अगला है हमारा क्या, पवन अपरदन। पवन या हवा के कारण क्या होता है, मिट्टी उड़कर क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर वहां दूसरी जगह पर क्या हो जाती है, जम जाती है, ठीक। उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है, ठीक। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, ठीक, हमको मालूम नहीं है, वैज्ञानिक हमने कोई तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया और लगातार रेगुलर उसी फसल को हम बोते जा रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है, इससे पोषक तत्व भी खत्म होते हैं मिट्टी के, और बंजर होती जाती है और कृषि भूमि में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। वो मिट्टी फिर फसल बोने लायक नहीं रह जाती और ना फिर वो मिट्टी अच्छी उपज दे पाती है। इससे होने वाली जो हानियां हैं, ठीक, कृषि योग्य भूमि की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, पहली चीज। दूसरा, उच्च कोटि की जो भूमि होती है जो शायद कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है, अच्छी होती है, ठीक, तो वनों के कटाव से, अवैज्ञानिक तरीके से खेती कर, ठीक है, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका अधिक अपन उपयोग कर देते हैं, जिससे भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये प्रमुख इसके क्या है, 2 प्रमुख हानियां हैं कि कृषि भूमि में क्या होती है, कमी आ जाती है अगर मृदा का अपरदन हो रहा है, ठीक है, मिट्टी का कटाव लगातार जारी है, ठीक। तो इससे ये सारी समस्याएं मृदा के अपरदन से होती हैं। अगली चीज है कि इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, ठीक है, सीढ़ीदार, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी टाइप में बनाकर, और फिर वहाँ पर क्या होनी चाहिए, फसल बोनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। अत्यधिक बारिश हो गई, ठीक, इसके कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक। अन्य कारणों, भूस्खलन के कारण कई मरतबा मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो ये सारे कारण हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, सीढ़ीदार सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, खेती करनी चाहिए। दूसरा, खेतों में
वेदिकाएं बनानी चाहिए। वेदिकाएं का मतलब होता है गांव की भाषा में उसको बोलते हैं मेड़ बनाना, ठीक है। तो खेत के चारों ओर क्या करनी चाहिए, खेत से कुछ ऊंची क्या कर देनी चाहिए, मेड़े बना देनी चाहिए, ताकि वहां की मिट्टी बहकर बरसात के समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे खेत में ना जा सके। उसके बाद वृक्षारोपण सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। अगर मिट्टी के कटाव को रोकना है तो अधिक से अधिक हमको क्या करने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का निर्माण करना चाहिए कि पशु कहाँ पे चरेंगे, इन सब की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे मृदा अपरदन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।